मित्रों, शाबर मंत्र कलियुग में कल्पतरु के समक्ष हैं। इनसे तीव्र फल कोई भी मंत्र साधना प्रदान नहीं कर सकती। यह शाबर मंत्र अपने आप में ही एक अद्वितीय मंत्र है जो किसी भी प्रकार के काले जादू, बुरी नजर, भूत प्रेत और तंत्र बाधा को शीघ्र समाप्त करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक शाबर मंत्र के जाप से पूर्व आगे बताए जा रहे प्रकार की विधि करे तो अवश्य ही सफलता मिलती है। यह विधि करने से नवनाथ भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होता है और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सर्वार्थ साधक मंत्र गुरु मंत्र के तरह ही कल्पवृक्ष है जो किसी भी शाबर मंत्र में सफलता देने हेतु सहायक माना जाता है। सर्वार्थ साधक मंत्र की 21 बार जप करे। मंत्र इस प्रकार हैं: गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो, मन नाव करतार सकल, गुरु की हर भजे, घट्टा पाकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसके बाद देह रक्षा की मंत्र 11 बार पढ़े ताकि आपको किसी भी शक्ति से कोई हानि ना हो। देह रक्षा मंत्र इस प्रकार हैं: जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरो वीर तू हो जा मेरे साथ, रखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगाड़ न पावे कोई मेरो काज, दुहाई लूना चमारिन की, दुहाई कामख्या माई की, दुहाई गौरा पार्वती की, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। इसके बाद आसन कीलन मंत्र का जाप 11 बार करे और आसन का पूजन करे। आसन कीलन मंत्र इस प्रकार हैं: धरती किलूम, पाताल किलूम, किलूम सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन किलूम ना हो अपमान, लूना चमारिन की आन है, गुरु गोरख की यह शान है। इसके बाद एक लोहे का किल लेकर अपने चारों ओर गोल घेर बना ले जिससे आपका सुरक्षा होगा। घेरा मंत्र इस प्रकार हैं: जो घेरा तोड़ घर मह घुसे, रक्त काली उसका रक्त चुसे, दुहाई माँ कामख्या की, दुहाई माँ कामख्या की, दुहाई माँ कामख्या की। इसके बाद दशों दिशाओं को बांध दे ताकि साधना में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए मंत्र बोलते हुए अष्टगंध से मिश्रित चावल को दसों दिशा में एक एक बार मंत्र बोलते हुए छिड़कना है। दिशा बांधने का मंत्र इस प्रकार है: ओम वज्र क्रोधाय महादंताय, 10 दिशों बंध बंध हुम फट स्वाहा। अब एक आसन बिछा के उसके ऊपर एक बाजोट रखे और बाजोट के ऊपर एक थाली। थाली की ऊपर 9 पान की पत्ते और पत्ते की ऊपर 9 दीपक, बीच में एक गोल पात्र जिसमें धुनी जलाया जा सके। ठीक वैसा ही करना है। पान के पत्ते पे एक एक सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे और 1 रुपया का सिक्का रखे दे। दीपक में घी या मीठा तेल डालकर धूप बत्ती लगा के रखे। बीच में धुनी जला दे और धुनी जलाते वक्त यह मंत्र पढ़े। धुनी मंत्र इस प्रकार हैं: धुनी धरे धुआं करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट भूमि में पड़े। आदेश आदेश नवनाथों को आदेश। अब 9 दीपक को एक एक श्लोक पढ़ते हुए एक एक कर जलाए। पहला श्लोक: आदिनाथ आकाश सम, सूक्ष्म रूप ओमकार, 3 लोक में हो रहा अपनी जय जयकार। दूसरा श्लोक: उदयनाथ तुम पार्वती, प्राणनाथ भी आप, धरती रूप सुजानिए मिटे त्रिविध भवता। तीसरा श्लोक: सत्यनाथ है सृष्टिपति, जिनका है जल रूप, नमन करत है आपको सचराचर के भूप। चौथा श्लोक: विष्णु तो संतोषनाथ, खाड़ा खड़ग स्वरूप, राज सम दिव्य तेज है, 3 लोक का भूप। पांचवा श्लोक: शेष रूप है आपका, अचल अचंभे नाथ, आदिनाथ के आप प्रिय सदा रहे उन साथ। छठा श्लोक: गजवली गज के रूप है, गणपति कंथभ नाथ, देवों में है अग्रतम सब ही जोड़े हाथ। 7वां श्लोक: ज्ञान पारखी सिद्ध है, चंद्र चौरंगी नाथ, जिनका वनपति रूप है उन्हें नामाओ मात। 8वां श्लोक: माया रूपी आप है, दादा मच्छिंद्रनाथ, रखूं चरण में आपके, करो कृपा मम्मात। 9वां श्लोक: शिव गोरक्ष शिव रूप है, घट घट जिनका वास, ज्योति रूप में आपने किया योग प्रकाश। तो अब आप धुनी और दीपकों को जला चुके हैं। अब नवनाथ स्वरूप का ध्यान करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नवनाथ ध्यान मंत्र इस प्रकार हैं: आदिनाथ सदाशिव है,
जिनका आकाश रूप उदयनाथ पार्वती पृथ्वी रूप जानिए, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल रूप जानिए, विष्णु संतोषनाथ तिनका रूप मानिए, अचल है अचंभेनाथ जिनका है शेष रूप, गजवली नाथ हस्ती रूप मानिए, ज्ञान पारखी जो सिद्ध है वो चौरंगी नाथ, 18 भर वनस्पति चंद्र रूप जानिए, दादा गुरु श्री मच्छंद्र नाथ जिनका है माया रूप, गुरु श्री गोरक्षनाथ ज्योति रूप जानिए। बाल है त्रिलोक नवनाथ को नमन करूं, नाथ जी ये बाल को अपना ही जानिए। अब एक अद्वितीय तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र बंधन दोष एवं सर्व बाधा निवारण मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार हैं, राम नाम लेकर हनुमान चले, कहाँ चले चौकी बिठाने चले, चौकी बिठा के रात की विद्या, दिन की विद्या, चारों प्रहर की विद्या, काटे हनुमान जति, मंत्र बांध तंत्र बांध जंत्र बांध रगड़ के बांध, मेरी आन मेरे गुरु की आन छु वाचापुरी। इस मंत्र का रोज मंगलवार से 108 बार जाप 21 दिन करना है। शाबर मंत्रों में बाकी नियम नहीं होते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी भभुत पर मंत्र को 11 बार पढ़कर 3 फूंक लगाए। अब भभुत को जिस पर तंत्र बाधा हो उसके माथे पर लगा दे तो पीड़ित के कष्ट दूर हो जाएगा। इस मंत्र से चौकी भी लगता है, बाधा भी कटता है और बंधन भी लगाया जाता है। यह हनुमत मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हुआ है। इस मंत्र से झाड़ा भी लगा सकते हैं और पानी में पढ़कर भी दिया जा सकता है।